हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडियाज में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज है 24 जुलाई। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उत्तराखंड की बड़ी खबरें। इसी तरीके से हर रोज ये वीडियो आप लोगों के लिए मॉर्निंग में आती है ताकि आप किसी भी न्यूज को मिस ना करें। इससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जैसे वीडियो अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। तो उत्तराखंड में कोरोना केसेस की बात करें तो पिछले 24 घंटों में केवल 11 नए संक्रमित केस मिले हैं। किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई है। शुक्रवार को 7 जिलों अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, टिहरी और उधम सिंह नगर में एक भी संक्रमित मरीज सामने नहीं आया है। उत्तराखंड में लेखपाल और पटवारी के 500 से ज्यादा पदों पर भर्तियां निकली हैं। उत्तराखंड सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन यानी कि UKSSSC ने इस भर्ती का नोटिफिकेशन पिछले महीने जारी किया था और इस वक्त ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। अगर आपके पास भी बैचलर डिग्री है यानी कि आप ग्रेजुएट हैं तो आप लेखपाल या पटवारी बनने की ख्वाहिश रखते हैं तो 5 अगस्त तक आप इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको नवंबर 2021 में आयोजित की जाने वाली परीक्षा पास करनी होगी। टोटल जो पद हैं वो 513 हैं, जिसमें से लेखपाल के लिए 147 और पटवारी के लिए 366 पद हैं। प्रदेशवासियों को मुफ्त बिजली देने की कसरत के बीच बिजली की चोरी पर भी सख्ती बरती जाएगी। ऊर्जा मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने बिजली चोरी पर अंकुश लगाने के लिए ठोस कार्य योजना को अमल में लाने के निर्देश दिए हैं। ऊर्जा मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत विभाग को 100 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं का बिल माफ करने और 200 यूनिट तक खपत करने वालों से 50% बिल लेने के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दे चुके हैं। इस पर करीब 400 करोड़ से अधिक का बोझ सरकारी खजाने पर पड़ेगा। इसकी भरपाई के लिए बिजली चोरी पर सख्ती से अंकुश लगाया जाएगा। ऊर्जा मंत्री के इस संबंध में निर्देश के बाद विभाग ने इसे लेकर जल्द ही कार्य योजना को अंतिम रूप देगा। उत्तराखंड में कांग्रेस अपनी रणनीति में चाहे जितने बदलाव कर ले फायदा नहीं होगा, ये कहना है मदन कौशिक का। उत्तराखंड में कांग्रेस ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। तस्वीर साफ हो चुकी है कि अब हरीश रावत की अगुवाई में कांग्रेस चुनाव में आएगी। एक अध्यक्ष के साथ ही चार चार कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। हालांकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का कहना है कि इससे कांग्रेस को कोई फायदा नहीं होने वाला है। कांग्रेस का अंतर्द्वंद्व और बढ़ेगा और कांग्रेस की 4.5 साल से ऐसी ही स्थिति थी। विपक्ष की भूमिका में 4.5 साल से कांग्रेस फेल रही है। उत्तराखंड में कांवड़ियों की नो एंट्री, बॉर्डर पर मिलेगा गंगा जल, भेष बदला तो ऐसे रोकेगी पुलिस। यानी कि अगर बॉर्डर पर आप गंगा जल लेने के लिए आ रहे हैं हरिद्वार तो बॉर्डर पर ही गंगा जल टैंकर का प्रबंध रहेगा ताकि बॉर्डर पर आने वाले को वही गंगा जल मिल सके। हर की पौड़ी में एंट्री प्रतिबंधित रहेगी और इसकी मॉनिटरिंग भी की जाएगी। बद्रीनाथ मंदिर परिसर में नमाज पढ़ने पर तनाव है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुई थी। 15 मुस्लिम मजदूर मंदिर से 1 किलोमीटर दूरी पर एक पार्किंग फैसिलिटी प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे और साइट पर ही रहने की वजह से बकरी ईद के दिन सभी ने सुबह तड़के वहीं पर नमाज अदा की। उत्तराखंड में हरीश रावत के हाथ चुनाव प्रचार की कमान, लेकिन कब खत्म होगी खींचातान। उत्तराखंड कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष के नाम को लेकर चल रही खींचतान अब खत्म हो गई है। आज कांग्रेस आला कमान ने उत्तराखंड में भी पंजाब फॉर्मूले को अपनाते हुए गणेश गोदियाल को प्रदेश अध्यक्ष घोषित कर दिया है। उत्तराखंड में हाईकोर्ट ने सीबीआई को सौंपी है हल्द्वानी जेल में कैदी की पिटाई से हुई मौत के मामले की जांच। हाईकोर्ट ने सरकार को कहा है कि नैनीताल के एसएसपी को तत्काल जिले से हटाया जाए। मिशन मर्यादा के तहत एक सप्ताह के अंदर तीर्थ और धार्मिक सतलोक गंगा घाटों पर हुड़दंग करने वाले और पर्यटक स्थलों पर गंदगी करने वाले कुल 1095 व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। उत्तराखंड में चीन की सक्रियता पर एजेंसियां सक्रिय हैं। देहरादून में आला अधिकारियों ने बनाई रणनीति। हर तीसरे महीने चीन और नेपाल सीमा पर तैनात आईटीबीपी और एसएसबी के अधिकारियों के अलावा इंटेलिजेंस ब्यूरो से जुड़े अधिकारियों के साथ होने वाली यह बैठक कोरोना की वजह से लंबे वक्त से नहीं हुई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई जिलों में 25-26 जुलाई को भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई है। आईएमडी ने गुरुवार को कहा है कि उत्तराखंड और हिमाचल के कई हिस्सों में शुक्रवार को सामान्य बारिश होगी जबकि कुछ इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। हालांकि इन दोनों राज्यों में रविवार और सोमवार को भारी बारिश की संभावना है।
फेरबदल के बाद उत्तराखंड कांग्रेस में विरोध और पूर्व विधायक नव भारत के मैनिफेस्टो अध्यक्ष पद अस्वीकार। कांग्रेसी नेता हरीश धामी के बाद अब नव प्रभात ने भी इस फेरबदल का विरोध जताया है। गुरुवार की रात उत्तराखंड कांग्रेसी खेमे में बड़ा बदलाव किया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बनने के बाद शुक्रवार को पुष्कर सिंह धामी पहली बार अपने गृह जनपद उधम सिंह नगर पहुंचे। यहां रुद्रपुर में उनका भव्य स्वागत किया गया। रुद्रपुर की जनता के अभिवादन के लिए यहां रोड शो आयोजित किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया। रोड शो में भारी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक भी मौजूद रहे। फेरबदल के बाद उत्तराखंड कांग्रेस में विरोध। पहले धारचूला विधायक हरीश धामी द्वारा चुनाव कमेटी की कुछ नई नियुक्ति पर सवाल उठाते हुए पार्टी छोड़ने की धमकी देने की चर्चा की थी। कांग्रेस नेता हरीश धामी के बाद अब विकास नगर के पूर्व विधायक नव प्रभात ने भी इस फेरबदल का विरोध जताया है। चार धाम में 9 घंटे बंद रहा बद्रीनाथ हाईवे। 24 घंटे में मध्यम बारिश की संभावना। श्रीनगर में चार धाम में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग शुक्रवार को फिर 9 घंटे के लिए अवरुद्ध हो गया था, जिसे दोपहर बाद यातायात के लिए खोल दिया गया। गुरुवार को भी यह मार्ग 10 घंटे बाधित रहा। गोपेश्वर में किराया जमा न करने पर पालिका ने दुकानों और आवास किए गए सील। नगर पालिका क्षेत्र गोपेश्वर में 5 साल से आवंटित दुकानों और आवासों का किराया जमा न करने पर शुक्रवार को नगर पालिका ने कार्रवाई करते हुए 5 आवंटित दुकानों और आवासों को सील कर दिया है। कोटद्वार में मित्र पुलिस की क्रूरता आई सामने। थाने में पिटाई के बाद युवक की मौत। कोटद्वार के कालागढ़ में मित्र पुलिस की क्रूरता से युवक की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि थाने में पिटाई के बाद उक्त युवक की मौत हुई है। शुक्रवार की सुबह युवक के परिजन थाने के बाहर पहुंचे और शव को रखकर खूब हंगामा किया। राजधानी देहरादून से महज 25 किलोमीटर दूर स्थित बडकोट गांव की आवाज अब पीएमओ दफ्तर पहुंची है। सड़क और बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए जूझ रहे ग्रामीणों ने पीएमओ दफ्तर का दरवाजा खटखटाया है। सुविधाओं के अभाव पलायन के चलते गांव के में केवल 3 परिवार रहे हैं और ग्रामीणों को उम्मीद है कि पीएमओ दफ्तर से उनकी समस्या का समाधान का रास्ता मिलेगा। राजधानी से महज 25 किलोमीटर दूर स्थित है गांव बडकोट। यहाँ के लोग आज भी बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, परिवहन, शिक्षा जैसी मूलभूत जरूरतों के लिए जूझ रहे हैं। थानों न्याय पंचायत के नाही कला ग्राम सभा में इन लोगों का यह दर्द बहुत पुराना है। यहाँ न तो बिजली है, न सड़क है, पैदल मार्ग है, लेकिन वो भी काफी संकरे। कई परिवार स्वास्थ्य कारणों से पलायन कर चुके हैं और अभी सिर्फ 3 परिवार इस गांव में बचे हैं। कार्बेट टाइगर रिजर्व के झिरना रेंज में एक राइफल चोरी होने के मामले में कालागढ़ थाने में पूछताछ के बाद घर लौटे वन वॉचर की मौत हो गई। शुक्रवार सुबह परिजन और भारी संख्या में ग्रामीण वन वॉचर का शव लेकर कालागढ़ थाने में जमा हुए। कालागढ़ थाना पुलिस पर उसके साथ 3rd डिग्री प्रयोग करने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया गया। उत्तराखंड में ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए आईएएस अधिकारियों का सियासी दबाव। शासन आदेश से हुआ खुलासा। तो नियमावली के नियम 18 के तहत आईएएस अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे अपने उच्च स्तर अधिकारियों पर राजनीतिक दबाव बनाने का प्रयास न करें। मिशन 2022 में उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार 5 प्रदेश अध्यक्ष। क्या कामयाब होगा पंजाब का फॉर्मूला? वर्ष 2000 में भाजपा की अंतरिम सरकार के समय नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी ब्राह्मण नेता डॉक्टर इंदिरा हरदेश को दी गई, तो प्रदेश अध्यक्ष हरीश रावत बने। 2002 में कांग्रेस सत्ता में रही। 2007 में कांग्रेस विपक्ष में बैठी। उत्तराखंड भू कानून में भाजपा के भीतर से भी उठने लगी है आवाज। विशेषज्ञ समिति बनाने की मांग उठ रही है। भाजपा नेता ने कहा कि पूर्व में वह इस मसले को लेकर पूर्ववर्ती त्रिवेंद्र सरकार को मांग पत्र सौंप चुके हैं। उत्तराखंड में नकली सीमेंट बनाने वाले गैंग का भांडाफोड़। 1100 से ज्यादा नकली सीमेंट के कट्टे बरामद। उत्तराखंड में 1 सितंबर से सैनिक सम्मान यात्रा। अगले साल अप्रैल मई तक सैन्य धाम का काम पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। सैन्य परिवारों और शहीदों के सम्मान में 1 सितंबर से राज्य में सैन्य सम्मान यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें शहीदों के स्वजन को सम्मान पत्र दिया जाएगा। साथ ही उनके आंगन की पवित्र मिट्टी को सैन्य धाम निर्माण के लिए लाया जाएगा। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि अगले साल अप्रैल मई तक सैन्य धाम का काम पूरा होने का लक्ष्य रखा गया है। कांग्रेस आलाकमान ने लंबी मशक्कत के बाद प्रदेश अध्यक्ष व नेता विधायक दल समेत महत्वपूर्ण पदों पर वरिष्ठ नेताओं की ताजपोशी के साथ ही चुनावी तैयारियों के मद्देनजर 10 समितियों की भी घोषणा कर दी है। गुरुवार देर रात कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल द्वारा जारी सूची के अनुसार प्रदेश कांग्रेस चुनाव प्रचार समिति की कमान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को सौंपी है। इसमें राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा को उपाध्यक्ष और दिनेश अग्रवाल को संयोजक बनाया गया है।
कुंभ को कोविड की दूसरी लहर से जोड़ना भारत और हिंदुत्व के खिलाफ है, ये कहना है उत्तराखंड के पूर्व सीएम रावत का, तीरथ सिंह रावत का, जिन्होंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया था क्योंकि वे विधायक नहीं थे। अगर वे होते तो वे उपचुनाव जीत जाते, ये उनका कहना है। उत्तराखंड 80% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्राओं के लिए आंतरिक असाइनमेंट यानी कि इंटरनल असेसमेंट का दोबारा से मूल्यांकन किया जाएगा। उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान ने साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। देवस्थानम बोर्ड की जांच करेगी कमेटी, पुजारियों ने रैली को बंद कर दिया है। और पेगासस स्पाईवेयर विवाद के खिलाफ उत्तराखंड कांग्रेस का प्रदर्शन। उत्तराखंड सीमा पर हमले की तलाश में है अब चीन। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और भारतीय सेना के मध्य कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल योगेंद्र डिमरी ने स्थिति की समीक्षा करने और परिचालन तैयारियों को बढ़ाने के लिए इस महीने की शुरुआत में चुपचाप इस सीमा का दौरा किया है। लद्दाख, उत्तराखंड और हिमाचल पर ध्यान केंद्रित करते हुए चीन ने 16 एयरबेस बढ़ाए हैं। भारत के साथ मौजूदा तनाव के बीच चीन भारत के साथ सीमा पर रणनीतिक स्थानों पर अपने हवाई बुनियादी ढांचे में लगातार सुधार कर रहा है। इसमें कम से कम 16 हवाई अड्डों का विकास करना शामिल है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को सभी अस्पतालों को संभावित तीसरी कोविड लहर के मद्देनजर 31 जुलाई तक बच्चों के लिए अलग ऑक्सीजन और आईसीयू बेड के साथ तैयार रहने को कहा है। धामी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा करते हुए सभी जिलाधिकारियों को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि उनके क्षेत्रों के अस्पताल महीने के अंत तक बच्चों के लिए अलग से व्यवस्था के साथ तैयार हो जाएं। तो दोस्तों, ये थी उत्तराखंड से जुड़ी कुछ खबरें। इसी तरीके से हर रोज उत्तराखंड से जुड़ी खबरों को सबसे पहले और सारी खबरें एक ही स्थान पर पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आप इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो। और जब आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड्स होती हैं आपको उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले मिले। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।